आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और ये पत्रकारिता दिवस मैं समझता हूँ 43 साल के पत्रकारिता जीवन में पहली बार इस संक्रमण काल में आया है। आज हम सार्वजनिक तौर पर पत्रकारिता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 43 वर्षों में प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता दिवस पर कार्यक्रम होते रहे हैं। फिरोजाबाद में भी कार्यक्रम हुए हैं, अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश और बाहर के जगह स्थानों पर भी हुए हैं। वहाँ भी मैं पहुँचा हूँ। सम्मान समारोह भी हुए हैं, अनेक जगह सम्मान भी हुआ है। और आज क्योंकि ये कोविड की महामारी है जिसने सारे मानव समाज में कोहराम मचा दिया है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं अपने पत्रकार बंधुओं से थोड़ा 2-4 बातें करूं और उनको मैं सभी इस अवसर पर मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी पत्रकार बंधुओं की वे सहायता करें, वे स्वस्थ रहें और सभी पत्रकार बंधु अपने इस नियमों का पालन करते हुए जो नियम हैं इस कोविड से बचने के लिए उस पर चलें और समाज की सेवा जो कर रहे हैं वो करते रहें। बहुत अच्छा कार्य इस समय समाज सेवी संस्थाएं, डॉक्टर्स, पुलिस विभाग, सफाई कर्मी, व्यापारी सभी जिससे बनता है वो कर रहे हैं। समाज सेवियों द्वारा, अन्य सभी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत जो है गुप्त रूप से भी कर रहे हैं, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है, ईश्वर ने भी कहा है। इसलिए जो ये आज जो कोरोना के वॉरियर काम कर रहे हैं वो बड़ा स्वागत योग्य है। उनका इस ऋण को हम चुका नहीं सकते हैं। इस समय बहुत से हमारे पत्रकार कठिनाइयों से गुजरे हैं, बहुत से पत्रकारों की मृत्यु भी हुई है। बड़ा दुख है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में निवास दे। और सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जो पत्रकार इस प्रकार से आगरा के हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मृत्यु हुई है, बड़े अच्छे पत्रकार थे, मेहनती थे, बड़ी तरक्की उन्होंने की थी, उनको भी जो सहायता है वो मिलनी चाहिए। हमारी सभी पत्रकारों की भावनाएं उनके साथ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में निवास दे इस समय। क्योंकि पत्रकार का कार्य है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो एक दर्पण की तरह उसको दिखाना और समाज में कैसे सुधार होगा उसको भी बतलाना। और ये पत्रकारों ने किया है। पत्रकारिता दिवस 1826 में 30 मई को उत्तन मार्टन एक साप्ताहिक अखबार जुगल किशोर जी द्वारा जो चलाया गया था तब हुआ था और तभी से चल रहा है। हिंदी पत्रकारिता समाज की पत्रकारिता है, आम समाज उससे जुड़ा हुआ है हिंदी पत्रकारिता से, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। समय समय पर जब भी देश पर कोई तकलीफ़ आई है, आफत आई है, महामारी आई है, चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आज़ादी के बाद की कोई समस्या हो, उसमें हिंदी पत्रकारिता ने अपने उसूलों का पालन किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है और आगे भी करती रहेगी। मैं अधिक नहीं कह रहा, इतना अवश्य कहूँगा इस महामारी में अब स्थिति जो है, लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, जान है और जहान दोनों को बचाना है। इसलिए हमें सरकार को भी ये देखना है और हमको भी देखना है, क्योंकि बचाव सावधानी जो हमारी है उसी से सुरक्षा हमारी होनी है। सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन चलते हुए भी हमें जनजीवन सामान्य करना होगा, हमें व्यापारिक संस्थाओं को खोलना होगा, बाज़ारों को खोलना होगा और सबसे पहले हमें उन गरीबों का, उन मजदूरों का, उन रास्तों का ध्यान रखना होगा और अवश्य रखना होगा। हम उद्योगपतियों से भी मांग करेंगे
कि वह भी अपने मजदूरों को ध्यान दें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी जो दुख दूर को दूर करें। तभी हम, क्योंकि हम सब एक हैं, हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी इस समय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम पत्रकार के साथ साथ इस नगर के नागरिक भी हम हैं। मैंने 43 वर्षों में देखा है, क्योंकि सरकारें भी राज्य सरकारें रही हैं, अनेक दलों की रही हैं, कार्य पद्धति रही है। और मैं ये चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस महामारी के समय में अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ बैठकर सारी शक्ति को लगाएं, तभी इस यहाँ की फिरोजाबाद की समस्याओं का समाधान होगा। एक दूसरे की टांग को ना खींचें। आगे हम देख चुके हैं, फिरोजाबाद के नागरिक देख चुके हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पुराने समय में जब एक दूसरे की टांग खींची तो हमारे नगर का बहुत अहित हुआ है। ये एक प्रपार्टी बन गई है, जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की होती है, वो वहाँ अपने सरकार के जनप्रतिनिधियों से विचार करती है और जो मांग उठाते हैं उसको पूरा करती है। चाहे हम पत्रकार के नाते हम उस मांगों को उठा सकते हैं, जन जागृति कर सकते हैं, परंतु वो मांगे तभी पूरी होंगी जब यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे उस सरकार के आगे रखेंगे, तब जो आके सरकार उसको पूरा करेगी। हम वाहवाही लूटना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बनारसी लाल भोला ने ये मांग उठाई है वो हमने पूरी कर दी। क्यों? पूरी सरकार करेगी, और जब तक जनप्रतिनिधि उसका जो होगा वो यहाँ से नहीं भेजेगा, यहाँ से इशारा नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा काम होगा उसका लाभ यहाँ सरकार को मिलना है, जनप्रतिनिधि को मिलना है। इसलिए मैं फिर अपील करता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और ख़ास करके सत्ता पार्टी के लोगों से, अब ये समय है उसको पहचान लीजिए और अपने मतभेदों को भुला करके, चाहे वो मेयर हों, चाहे वो विधायक सारे हों, चाहे वो सांसद हों, एक बैठ करके और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं पार्टियों के, उनको बैठा करके एक कमेटी बनाएं और प्रतिदिन उनकी फ़ोन द्वारा जैसे भी हो उसकी मीटिंग करें और विचार करें कि फिरोजाबाद के लिए क्या ज़रूरी है। तभी फिरोजाबाद का सुधार हो सकता है। प्रशासन के ऊपर सब कुछ छोड़ना, प्रशासन के अधिकारी ठीक है, बढ़िया हैं, विद्वान हैं, परंतु वो आते हैं, चले जाते हैं, रमता ज्योति रमता पानी होता है। इसलिए हमारे जिलाधिकारी जी ठीक है, विद्वान हैं, सब चीज़ है, परंतु अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु फिर भी आज स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं। जब उंगलियां उठती हैं, जब अफवाहें बढ़ती हैं, तो उस पर सुधार होना चाहिए। इसलिए कुछ लगाम जनप्रतिनिधि सरकार के माध्यम से रखेंगे और मैं यही पुनः अपील करता हूँ, फिरोजाबाद का सुधार, इन समस्याओं का सुधार तभी हो पाएगा जब यहाँ के जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ करके एक राय होंगे। ये नहीं है एक प्रतिनिधि कहता है रात है, दूसरा कहे दिन है, ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके आगे हमारे यहाँ पर एक जो है CMO ऑफिस में एक युवा जिसकी शादी अपूर्व शर्मा 3 माह पूर्व हुई थी, कितना दुख का पहाड़ उस परिवार पर टूटा है। उनकी पत्नी भी इस समय पॉजिटिव है। तो मैं पत्रकार अपने साथियों की तरफ से मांग करता हूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि तो मांग कर चुके हैं और आगे बढ़ कर के सरकार से उनको सहायता दिलवाएं, तभी मानवता की सेवा हो सकेगी। पत्रकारिता के जीवन में मुझे आज पत्रकार याद आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि पंजाब केसरी के अमर शहीद लाला जगत नारायण, अमर बलिदानी रमेश चंद जी और अश्विनी कुमार जी और हमारे देश के पत्रकार और लेखक और गौरव पद्म भूषण दादा बनारसी दास चतुर्वेदी जी और यहाँ के स्वर्गीय जगन्नाथ लहरी जी, राम गोपाल पालीवाल जी, उनके चरणों में बैठने का अवसर मुझे मिला है। उनकी मैंने कुछ शिक्षा लेने की प्रयास किया है और वो पत्रकार उस समय के पत्रकारिता बदलती रही है। आज़ादी के उस आंदोलन में एक साप्ताहिक अखबार जो होता था वो जन जागृति करता था। मुझे वो दिन याद है दादाजी के यहाँ जब स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वीनाथ सिंह यहाँ आए थे, वहाँ 2 पत्रकार बैठे हुए थे। दादाजी ने कहा था, उन्होंने कहा कि दादाजी पत्रकारिता ने उस समय बड़ा कमाल किया था। जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नरम दल था, चाहे गरम दल था, सभी
उन पत्रकारों ने उस लेखनी को चलाया, कितना कठिन कार्य था। पत्रकारों ने वो समय देखे हैं, आज़ादी के बाद भी पत्रकारों ने समय देखे हैं, कुठाराघात भी हुए हैं, हल्ला बोल भी हुए हैं, परंतु पत्रकारों ने कभी अपनी कलम को झुकने नहीं दिया है। पत्रकार का धर्म है निर्भीकता, निडरता, डरने की कोई काम नहीं है, ईमानदारी से चले, मानवता की सेवा करे। क्यों कि संसार में, हमारे देश में, क्या कहीं पर भी जो समाज है वो सब जगह से जब निराशित हो जाता है तो उसकी आशा ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर रहती है और यहीं पर आता है। उसे आशा होती है कि यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है। मैं पत्रकारों से भी अपील करूँगा, अपने एकता रखें, जितना हो सकता है पत्रकारिता के मानदंडों का पालन करें। ये पत्रकारिता के रूप बदल गए हैं। उस समय मुझे ध्यान है, हमारे नगर में उस समय पत्रकार बहुत इन्हें रहते थे। दादाजी के यहाँ बैठे थे हमारे प्रेम नारायण जी शर्मा, प्रेम नारायण जी दुबे इस समय नहीं हैं दुनिया में, तो राम सेवक शर्मा सैनिक के प्रतिनिधि थे। डोरीलाल जी के भाई गोपाल प्रसाद जी अमर उजाला के थे। दोनों को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप दो अखबारों के यहाँ प्रतिनिधि हैं, आप एक प्रेम से रहिए, आप समाचार कुछ भी छापें, फिरोजाबाद के विकास के लिए छापें, फिरोजाबाद के लिए छापें। उन्होंने ये हमेशा ये कहा, एकता रखी। और मैं समझता हूँ कि जो बड़े आज अखबार हैं उनमें बहुत से ऐसे अखबार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मुझे अब संस्मरण याद आ रहा है, स्वर्गीय गोपाल प्रसाद जी अग्रवाल और स्वर्गीय प्रेम नारायण जी द्विवेदी और मैं, एक आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति जी आए थे, गवर्नर आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, कार्यक्रम हुआ। जब ख़त्म हुआ तो गोपाल जी ने फ़ोन किया कि द्विवेदी जी आप यहाँ अमर उजाला ऑफिस आ जाओ। स्वर्गीय डोरीलाल जी बैठे थे, गोपाल प्रसाद जी बैठ गए, द्विवेदी जी का परिचय था, वो बैठ गए, मैं खड़ा रहा। उस समय नया नया मैं पत्रकार बना था, 42 साल की बात है, 41 साल की है। तो डोरीलाल जी बैठे, आप भी बैठिए। गोपाल प्रसाद जी ने परिचय कराया कि ये स्वदेश के पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कहीं के भी हों आप बैठा लिए, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। वो कितने महान थे डोरीलाल जी। उन्होंने कहा, मुझसे बोले, मैंने वो समय देखा है, मैंने दूसरे अखबार में जाके झाड़ू लगाई है, अखबार छापा है, अपने अखबार को मैंने अपने हाथ से बेचा है गली गली में। मेहनत से आदमी पहुंचता है, मेहनत में चोरी नहीं है। आज परिश्रम किया है। मैं आज उनको लाला जगत पंजाब केसरी में 40 वर्ष होने आए हैं, परंतु मैं जब जलंधर में था तब भी मिला था लाला जी से, मैंने सकल उनको सुना था, बड़ा प्रभावित हुआ था। रमेश जी उनसे प्रभावित हुआ था। उन्होंने भी वो मेहनत की है, ज़मीन से उठ करके उन्होंने की है। अश्विनी कुमार जी का महान पत्रकारिता आज मुझे याद आती है, क्योंकि वो तो मैंने बड़ा मुझसे प्रेम करते थे। और वो कहते थे, उन्होंने जिस समय दिल्ली में अखबार जमाया, उन्होंने फर पर बैठ करके उन अखबारों को बेचा, सब काम किया। इसलिए पत्रकारिता मिशनरी भावना रहनी चाहिए। पत्रकारिता के रूप बदल गए हैं, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगा। पुनः मैं सबको, पत्रकारों को बधाई दूंगा और अपील करूंगा कि समाज की सेवा में पत्रकारिता के मानदंडों को मानते हुए ईमानदारी से वो कार्य करते रहें। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपस में एक सूत्र में बंध करके एक दिशा में अपनी सारी ताकत को लगाएं। और मैं पुनः पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकारों को धन्यवाद, बधाई देता हूं। और फिर क्या आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगले वर्ष हमारा जनजीवन सामान्य हो, महामारी से हम जीतें और फिर हम बड़े जश्न मनाएं और पत्रकारिता दिवस पर बड़ी गोष्ठी करें और सम्मान समारोह करें। धन्यवाद।